भवन निर्माण सामग्री भी वास्तुशास्त्र के अनुकूल हो। प्रायः वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग आप अपने भवन के मानचित्र के लिए तो करते हैं और उस नक्शे को बना करके ये पर्याप्त समझ लिया जाता है कि यदि ज़्यादा ही कोई व्यक्ति जागरूक है तो अधिकतम भूमि का चयन, आंतरिक साज सज्जा और घर के बाहरी परिवेश में वास्तु संबंधी नियमों का पालन करके इतिश्री कर लेता है और समझता है कि अब तो हर एक वस्तु वास्तु के अनुरूप है। अब वास्तु से संबंधित कोई दोष हो ही नहीं सकता, लेकिन वास्तविकता इससे इतर है। वास्तव में एक महत्वपूर्ण कड़ी और है जहां वास्तु के नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो है भवन निर्माण सामग्री का चयन। कोई भी भवन ईंट, पत्थर, लकड़ी, रोड़ी, बजरी, मिट्टी इत्यादि बहुत सी वस्तुओं से मिलकर के बनता है। भवन की डिजाइन और आंतरिक साज सज्जा में तो फिर भी भविष्य में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यदि एक बार जिस निर्माण सामग्री का प्रयोग आपने अपने भवन में कर लिया तो उसे भविष्य में बदलना संभव नहीं हो पाता है। भवन निर्माण हेतु प्रयुक्त निर्माण सामग्री को यदि हम उस भवन का प्राण कहें तो यह अतिशयोक्त नहीं होगा। देखा जाता है कि भवन बनाते समय सभी पहलुओं पर आप बारीकी से ध्यान दे देते हैं, लेकिन उस भवन बनाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्री कैसी है, कहाँ से आ रही है, किस समय उसे लाया गया, उसकी क्वालिटी कैसी है, इन सब बातों पर प्रायः गौर नहीं किया जाता है। कई बार ये देखने में आता है कि सही प्रकार से वास्तु के नियमों का ध्यान करने के बाद भी रहवासी पीड़ित ही रहते हैं। इसके पीछे निर्माण सामग्री में रह गए वास्तु दोषों को भी जिम्मेदार माना जाता है और यदि किसी ठेकेदार या प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा भवन लिया जाए या बनवाया जाए तो गजब ही हो जाता है। निर्माण सामग्री तो वास्तु के अनुकूल होती ही है, साथ ही साथ भवन भी अपेक्षाकृत कम मजबूत होता है। अतएव भवन निर्माण सामग्री की इतना महत्व को देखते हुए इससे संबंधित जो प्रमुख वास्तु दोष हैं वो अत्यधिक विचारणीय हैं। उनकी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करते समय आपको सर्वप्रथम बजरी डलवानी चाहिए और वास्तु और शकुन शास्त्र के अनुसार पत्थर, ईंट आदि प्रारंभ में डलवाना शुभ नहीं होता है। इससे भवन के निर्माण में कई प्रकार की बाधाएं आने या निर्माण अधूरा रहने की संभावना बन जाती है। बजरी लाते समय ध्यान रहे कि ये बजरी शमशान भूमि, कब्रिस्तान अथवा बंजर भूमि के समीप से न लाई गई हो। भवन के निर्माण में कई प्रकार के पत्थरों को काम में लिया जाता है। इनमें नींव हेतु बड़े पत्थर, फर्श के निर्माण एवं रसोई में साज सज्जा हेतु टाइल्स, ग्रेनाइट, रोड़ी, मार्बल, चिप्स इत्यादि प्रयोग में लिए जाते हैं। भवन की नींव हेतु जो पत्थर काम में ले वो पत्थर मजबूत होने चाहिए। ऐसे पत्थर जिसमें हथौड़ा मारने से थोथापन सा लगे या जो हथौड़े की चोट या गिरते ही कई परतों में विभक्त हो जाए, वो पत्थर आपके लिए शुभ नहीं होता है। फर्श में उजाला यानी उजला सफ़ेद रंग का मार्बल प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे भवन हेतु शुभ नहीं माना जाता है। हाँ, मंदिर,
गुरुद्वारा, धर्मशाला इत्यादि में अवश्य इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको घर में मार्बल का फर्श या मार्बल का प्रयोग ही करना है तो क्रीम, गुलाबी, ग्रे अथवा मिश्रित कलर के मार्बल का प्रयोग कर सकते हैं। रसोई घर की पट्टी पर हल्के रंग की मार्बल या ग्रेनाइट प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। मार्बल का रंग यदि घर की मुखिया की राशि के अनुसार हो तो अधिक अच्छा है। घर में मार्बल के जो चौके काट करके लगाए जाते हैं तो समान आकार के वर्गाकार, आयताकार या गोल शुभ होते हैं, लेकिन असमान आकार के आड़े तिरछे या तीखे कोने निकले हुए मार्बल, ग्रेनाइट आदि शुभ नहीं होते हैं। यदि आप अपने घर की फर्श हेतु चित्रित टाइल्स का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखें कि उन पर किसी देवी देवता की तस्वीर या कोई मांगलिक चिन्ह नहीं बना होना चाहिए और किसी भी प्रकार की डरावनी फोटो, राक्षस, मार काट के दुखद या निराशाजनक भाव दर्शाने वाले दृश्यों से युक्त टाइल्स को नहीं लगाना चाहिए। रसोई घर में टाइल्स लगाएं कि उन पर फूल, फल, सुंदर वृक्ष आदि के चित्र शुभ होते हैं, लेकिन बहते हुए पानी या नदी या तालाब आदि से चित्रित टाइल्स रसोई घर में लगाना अनुकूल नहीं है। जालीवाल यानी जलीता से युक्त टाइल्स वॉश बेसन या सिंक के समीप लगाई जा सकती है। भवन निर्माण में यदि ईंट जो काम मिली जा रही है उसका संबंध भी वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रख के किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार काले धब्बों से युक्त, थोथी, अधपकी, अनियमित आकार, हल्के वजन की और छिद्रों से युक्त ईंटें निषिद्ध होती हैं। वजनी, सामान्य आकार वाली और लाल रंग की ईंटें निर्माण कार्य में प्रयोग हेतु शुभ होती हैं। भवन निर्माण के दौरान ही भूमि को समतल करते हुए मिट्टी भरवाने का भी कार्य किया जाता है। इसके संबंध में ये ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी शुभ स्थान से लाई गई हो। यदि मिट्टी में कचरा, बाल, कपड़ा, थैली इत्यादि दिखाई दे या उस पर मिट्टी को कम में नहीं ले जाए, क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी शल्य दोष का कार्य करती है। भवन निर्माण में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी का प्रयोग। किसी भी भवन के विभिन्न प्रकार से किसी भी प्रकार कहीं भी दरवाजे एवं खिड़कियों आदि के लिए ही नहीं, बल्कि मेज, कुर्सी, डाइनिंग, ट्रेनिंग, फर्श, सरकारी वस्तुएं एवं पलंग आदि में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। घर में हालांकि कांटों से युक्त लकड़ी शुभ नहीं होती है, फिर भी देवदारू, आम्री, अर्जुन, शीशम, सागौन, अशोक, कदम्ब, पश्चक, साक, आम, कटहल, कुटकी, ताल, नीम एवं
बबूल इत्यादि होते हैं जिनकी लकड़ियाँ प्रयोग में नहीं ली जाती हैं। उससे बेहतर है आप बाजार से थोड़ी सी लकड़ी खरीदें और वो होलिका दहन में डालें। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।